हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोर्ट हब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन का यूनिट फर्स्ट है। जो आज का हमारा इस टॉपिक पे वीडियो रहेगी वो कास्ट क्लास इन सोशियोलॉजी रहेगी। तो इससे पहले भी जितने हमने स्पेशलाइजेशन के टॉपिक कवर किए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो कमेंट सेक्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कास्ट क्लास इन सोशियोलॉजी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो आप प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मान के चलिए इसको। तो इसमें प्रैक्टिस सेट सेकंड भी मैं डालूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द कास्ट सिस्टम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए वेल्थ, बी बर्थ, सी एजुकेशन, डी ऑक्यूपेशन। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी बर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। इन सोशियोलॉजी हाउ इज क्लास जनरली डिफाइन। तो सोशियोलॉजी में जो क्लास है वो जनरली डिफाइन कैसे की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर वेल्थ एंड पावर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। विच सिस्टम इज मोर रिजिड्स इन टर्म ऑफ मोबिलिटी, कास्ट और क्लास। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कास्ट रहेगा। ये कास्ट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ वन पोजीशन इन द कास्ट सिस्टम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए एजुकेशन, बी ऑक्यूपेशन, सी बर्थ, डी रिलीजियस बिलीव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। इन क्लास सिस्टम हाउ इज सोशल मोबिलिटी टाइपिकली अचीव्ड through education and career choice, by adhering to religious principle, through inherited status। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा। थ्रू एजुकेशन एंड कैरियर चॉइस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए फ्लूइड सोशल बाउंड्रीज, बी हाई सोशल मोबिलिटी, सी ऑक्यूपेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड डी एंडोगमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी पार्ट रहेगा। एंडोगमी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ द वेल्थ इन डिटरमाइनिंग वंस क्लास स्टेटस। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो प्राइमरी रोल रहेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट अलोज फॉर सोशल मोबिलिटी इन क्लास सिस्टम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए बर्थ, बी एजुकेशन, सी कास्ट एफिलिएशन, डी रिलीजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। विच सिस्टम इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट ऑफ जातीज और सब कास्ट। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कास्ट रहेगा। तो जिन जिन बच्चों को इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं। इन अ क्लास सिस्टम व्हाट इज़ द प्राइमरी मीन्स ऑफ एक्वायरिंग पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो इकोनॉमिक रिसोर्स रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच सिस्टम इज मोर प्रिवलेंट इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटीज़। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए कास्ट, बी क्लास, बोथ इक्वली प्रिवलेंट एंड डी नाइदर। और इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए कास्ट रहेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द मर्जिंग ऑफ डिफरेंट कास्ट ओवर टाइम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव एम्फेसाइज द रोल ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन शेपिंग क्लास कास्ट क्लास डिविजन्स। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कन्फ्लिक्ट थ्योरी रहेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइनिंग वन स्टेटस इन अ क्लास सिस्टम? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए रिलीजन, बी बर्थ, सी ऑक्यूपेशन एंड इनकम, एंड डी कास्ट एफिलिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑक्यूपेशन एंड इनकम इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन विच सिस्टम आर सोशल रोल्स ऑफन प्री डिटरमाइन एंड एस्क्राइब? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए क्लास, बी कास्ट, सी बोथ, डी नाइदर। तो बी कास्ट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच सिस्टम इज मोर लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद सोशल स्ट्राटिफिकेशन बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पॉपुलेशन कंसेप्ट्स? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए क्लास, बी कास्ट, सी बोथ, इक्वल, लाइकली एंड डी नाइदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, कास्ट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन क्लास सिस्टम? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए बर्थ, बी वेल्थ, पावर एंड प्रेस्टीज, सी ऑक्यूपेशन, डी कास्ट, जेंडर एंड एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच कंसेप्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आर अ ग्रुप फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सोशल मोबिलिटी रहेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन विच सिस्टम इज द सोशल हेरिटरी ऑफन जस्टिफाई थ्रू रिलीजियस आर डिवाइन बिलीव्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, कास्ट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स मैरी विद इन देयर ओन सोशल ग्रुप? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो इंडोगेमी रहेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच परस्पेक्टिव फोकसेस ऑन द वे इन विच इंडिविजुअल्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर सोशल रोल्स एंड आइडेंटिटीज? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइंस सोशल स्टेटस इन अ कास्ट सिस्टम? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। ए इकोनॉमिक स्टेटस, बी बर्थ, सी एजुकेशन, डी ऑक्यूपेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी बर्थ रहेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच सोशल परस्पेक्टिव व्यूज सोशल इनइक्वालिटी एज ए नेसेसरी एंड बेनिफिशियल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी? तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच सिस्टम इज मोर लाइकली टू हैव अ हेरिटेजियल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन एंड इनकम? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्लास रहेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। What term is used to describe the practice of marrying outside one's own social group? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, सॉरी ए पार्ट रहेगा, एक्सोगेमी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच सिस्टम इज मोर फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी, कास्ट एंड क्लास? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा। तो क्लास इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन अ कास्ट सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ वंस ऑक्यूपेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा, बर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच कंसेप्ट रेफर्स टू द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स फ्रॉम लोअर सोशल क्लासेस अडॉप्ट द वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ दोज इन हायर क्लासेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, एसिमिलेशन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स इन क्लास सोसाइटी? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न and internalize the value and
नॉर्म्स ऑफ देयर सोसाइटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सोशलाइजेशन रहेगा, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।